एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सेब का विशाल पेड़ था। उस पेड़ के पास प्रतिदिन एक छोटा लड़का आता था और उस पेड़ के चारों ओर खेलता था। वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, सेबों को खाता और उसकी छाया में झपकी लेता। वह पेड़ को बहुत प्यार करता था और पेड़ भी उसके साथ खेलना पसंद करता था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया और अब वह पेड़ के पास प्रतिदिन खेलने नहीं आता था। एक दिन वह लड़का उस पेड़ के पास वापस आया, लेकिन उस दिन वह उदास दिखा। पेड़ ने उससे कहा, आओ, मेरे पास आओ और मेरे साथ खेलो। लड़के ने उससे कहा, अब मैं बच्चा नहीं हूं, अब मैं और पेड़ों के आसपास नहीं खेल सकता। मुझे खिलौने चाहिए, उन्हें खरीदने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे सारे सेब तोड़ सकते हो और उन्हें बेच सकते हो ताकि तुम्हारे पास पैसे हो सके और तुम खिलौने खरीद सको। लड़का काफी उत्तेजित था। उसने पेड़ से सारे सेब तोड़े और खुशी खुशी वहां से चला गया। पेड़ से सेब तोड़ने के बाद लड़का फिर दोबारा नहीं आया। इस बात से पेड़ काफी दुखी था। एक दिन वह लड़का, जो अब एक आदमी में बदल गया था, वापस आया। इस बात से पेड़ काफी प्रसन्न हुआ। पेड़ ने उससे कहा, आओ मेरे पास, आओ मेरे साथ खेलो। मेरे पास खेलने के लिए अब समय नहीं है। मुझे अब अपने परिवार के लिए कुछ करना है। हमें रहने के लिए अब एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मुझे दुख है क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई घर नहीं है, लेकिन तुम अपना घर बनाने के लिए मेरी शाखाओं को ले जा सकते हो। उसके बाद वह आदमी ने उस पेड़ की सारी शाखाएं काट डाली और उन्हें लेकर वह वहां से खुशी खुशी चला गया। पेड़ उसे खुश देखकर काफी प्रसन्न था, लेकिन उसके बाद वह आदमी फिर नहीं लौटा। पेड़ फिर से अकेला और उदास हो गया। गर्मी के दिनों में एक बार फिर वह आदमी आया और उसे देखकर पेड़ काफी प्रसन्न था। पेड़ ने उससे कहा, आओ मेरे पास, आओ मेरे साथ खेलो। आदमी ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मैं अपने आप को आराम देने के लिए नौकायन जाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, तुम अपनी नाव बनाने के लिए मेरे तने का उपयोग कर सकते हो, जिससे तुम दूर दूर तक जल यात्रा कर सकते हो और खुश रह सकते हो। उसके बाद उस आदमी ने उस पेड़ के तनों को काटकर अपने लिए एक नाव बनाई और वह नौकायन के लिए निकल गया और फिर काफी लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया। अंततः वह आदमी काफी लंबे समय बाद फिर वापस आया। पेड़ ने उससे कहा, क्षमा करना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है। यहां तक कि सेब भी नहीं है मेरे पास ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए मेरे पास दांत भी नहीं है। पेड़ ने कहा, मेरे पास अब तने भी नहीं हैं ताकि तुम उन पर चढ़ सको। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि बूढ़ा होने के कारण उन पर चढ़ने में अब मैं असमर्थ हूं। पेड़ ने आंसुओं के साथ कहा, सच सच में
अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। मेरे पास अब सिर्फ मेरी बेकार जड़ें ही बची हुई है। आदमी ने उत्तर दिया, अब मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, बस आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। मैं इतने वर्षों से अब थक गया हूं। अच्छा, आराम करने और टेक लेने के लिए पुराने पेड़ की जड़ें एक बहुत ही अच्छा स्थान है। आओ मेरे पास बैठ जाओ और आराम कर लो। वह आदमी बैठ गया और पेड़ आंसुओं के साथ मुस्कुरा रहा था और बहुत प्रसन्न था।